Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. Friends, हम लोग इस वीडियो में अगेन लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2023 में प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के लिए पूछा था हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं. देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन है एंड दोनों के दोनों प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में पूछे गए. पहले क्वेश्चन में आपको प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने बोला है. बट सेकंड क्वेश्चन जो उसके ऑप्शन में है वहां पे आपको नॉर्मल सिर्फ प्रोसेस अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, बट वहां पे आपको बोला है कि कुछ आउटपुट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एंड कुछ आउटपुट हम लोग ऑन द स्पॉट सेल कर रहे हैं. तो फिलहाल हम लोग सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, जहां पे आपको बोला है Messrs Flower Enterprises Limited provide you with the following information for the month of March 2023 about process A, B and C. 20 मार्क्स. 3 प्रोसेस आपको दिया है एंड आपको बोला है रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. इट इज नथिंग बट व्हाट इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जो हर प्रोसेस में हो रहा है. देखो, फिर ये क्वांटिटी में है, ए में 20,000, बी में 4,000, सी में 2,000 एंड फिर उसके नीचे दिया है आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट. एक यूनिट का रेट दिया है 20, 12, 18. आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा. फिर आगे बोला है एक्चुअल आउटपुट. फ्रेंड्स, ध्यान में रखने का, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट दिया है तो आपको एबनॉर्मल लॉस या गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखा है. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस है तो रिकॉर्ड होंगे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में. नॉर्मल लॉस ऑलवेज रिकॉर्ड होता है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो आपको परसेंटेज में दिया होता है एंड ये परसेंटेज चार्ज होता है इनपुट के ऊपर. नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया है. इट इज नथिंग बट व्हाट सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस. फिर आपको दिया है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. ए में ऑब्जर्व करोगे तो 70% नेक्स्ट प्रोसेस में बेचा है एंड 30% जो हमने वो सेल किया है. बी में 60% नेक्स्ट प्रोसेस को भेजा है, 40% सेल किया है एंड सी ये आपका आखिरी प्रोसेस है, इसलिए पूरा का पूरा एंटायर आउटपुट 100% हमने क्या किया है, सेल किया है और आपको यहां पे दिया है सेलिंग प्राइस. तो नाउ ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है. सी, प्रोसेस कॉस्टिंग का हमने थ्योरी देखा था, सॉल्व कैसे करने का. तो वेरी सिंपल, पहले जितने अकाउंट्स बोले हैं उतने अकाउंट्स ड्रॉ करो. तो हमने ना फ्रेंड्स 3 अकाउंट ड्रॉ कर दिए. हमने 3 अकाउंट ड्रॉ करके रखे, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट. नाउ एक एक करके हमको पोस्टिंग करते जाना है. तो अभी देखो, पहला हम लोग प्रोसेस ए कंप्लीट करेंगे, देन बी एंड देन सी. तो ए में पहला क्या बोला है, बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस. तो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस पहले कहां पे आएगा, इट इज इनपुट. इनपुट है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में. सो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे यहां पे टू इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल्स. कितना इनपुट किया है फ्रेंड्स, देखो 20,000 यूनिट्स. तो हम लोग यूनिट्स वाला कॉलम में लिखेंगे 20,000 एंड अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है. अमाउंट दिया है 20 पर यूनिट्स. सो 20,000 इंटू 20, आपका अमाउंट आएगा 4 लाख. ये हो गया इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल. आगे आपको दिया है एक्चुअल आउटपुट, फिलहाल इसको इग्नोर करो. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है. 1 बाय 1 हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं. तो पहला आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,000. तो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,000. फिर आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस 1,30,000.
सारे के सारे आपके खर्चे रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में। सो टू डायरेक्ट वेजेस 1,30,000। फिर दिया आपको इनडायरेक्ट मटेरियल 21,500। सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स 21,500 डन। फिर आपको दिया है फैक्ट्री ओवरहेड 68,500। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 68,500। चलो आगे नॉर्मल लॉस दिया है जो कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट साइड में हम लोग यहां पे बोलेंगे बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है, 5%। 5% किसके ऊपर चार्ज होगा, इनपुट के ऊपर। सो हमारा इनपुट जो है, इनपुट है हमारा 20,000। 20,000 के ऊपर 5%। चेक करो फ्रेंड्स कितना आएगा। 20,000 के ऊपर 5% जो है वो आएगा आपका 1,000। सो 1,000 यूनिट्स। और इसका सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, देखो सेलिंग प्राइस यानी कि स्क्रैप दिया है आपको 6 रुपीज। सो 1,000 इंटू 6 करोगे तो आपका अमाउंट नॉर्मल लॉस का आएगा यहां पे 6,000। तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट सेल। इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा नॉर्मल पोस्टिंग हो गया है। अभी आते हैं हम लोग वर्किंग नोट में जो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहां पे हम लोग हेडिंग देंगे वर्किंग नोट, जहां पे हम लोग बोलेंगे व्हाट कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन एंड आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट सोल्ड। ये वन बाय वन एक एक प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आएगा आपका व्हाट, पहला आएगा प्रोसेस ए। कुछ स्टेप्स है जो हमने ऑलरेडी सीखा है उन्हीं को हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या आता है आपका, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या आता है आपका स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी कितना आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और उसके लिए आपका फॉर्मूला है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। सो आ जाओ चेक करो। आपका इनपुट क्वांटिटी वाला देखो 20,000, नॉर्मल लॉस 1,000। तो आपका इनपुट है 20,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 1,000। तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो आएगा 19,000 यूनिट्स। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आउटपुट आना चाहिए। बट स्टेप 2 जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल आउटपुट, ये आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। कितना दिया है देखो, प्रोसेस ए का एक्चुअल आउटपुट 18,500। हम लोग ब्रैकेट में बोलेंगे गिवन। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 19,000 यूनिट्स आना चाहिए, बट एक्चुअल में आ रहा है 18,500। तो मुझे बताओ हमारा आउटपुट कम आ रहा है या फिर ज्यादा। हम 19,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आ रहा है 18,500, यानी कि कम आउटपुट आ रहा है। ऐसा अगर होगा तो उसे बोला जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्या बोला जाएगा उसको, एबनॉर्मल लॉस। तो कैसे कैलकुलेट होता है एबनॉर्मल लॉस, वेरी सिंपल। उसका फॉर्मूला आता है एक्सपेक्टेड आउटपुट
माइनस एक्चुअल आउटपुट, और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है 19,000 यूनिट्स, ये वाला स्टेप नंबर 1। एक्चुअल आउटपुट है स्टेप नंबर 2 जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है 18,500 यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो आपका एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 500 यूनिट्स। ये स्टेप 3 हो गया, डन। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 क्या बोलता है इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स? जनरली ये चेंज हो रहा है बिकॉज यहां पे एक्चुअल आउटपुट दिया है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट सोल्ड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर और इजी हो जाता है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो वेटेज उन्होंने बढ़ा के दिया है, तो एबनॉर्मल लॉस और गेन भी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी एबनॉर्मल लॉस तो हमको मिल गया 500, बट वो यूनिट्स में है, क्वांटिटी में है, हमको उसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे स्टेप 4, और स्टेप 4 को बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? वेरी सिंपल, हमको एबनॉर्मल लॉस से मिल गया 500 यूनिट्स, कॉस्ट हमको निकालना है। तो क्या करो, जो भी हमारा आउटपुट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है वो निकालो। वो मिल गया तो 500 से मल्टीप्लाई करो, आपको एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो फिर अभी ये एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करने का? तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीस माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन रुपीस अपॉन टोटल ऑफ डेबिट साइड इन यूनिट्स माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन यूनिट्स। नाउ अभी ये निकालेंगे कैसे, देखो फ्रेंड्स, टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीस मतलब कैलसी लेने का और अपने लेजर में आने का। टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीस मतलब इन सब का टोटल। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीस 4 लाख प्लस 1,65,000 प्लस 1,30,000 प्लस 21,500 प्लस 68,500। सो टोटल आ रहा है आपका 7,85,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 6,000। So total of debit side in rupees 7,85,000 minus total of credit side in rupees 6,000. Total of debit side in units मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये रहा total of debit side in units, total of credit side in units। तो करो 20,000 minus 1,000। Total of debit side in units 20,000 minus total of credit side in units 1,000। So करो 7,85,000 minus 6,000 आपका आएगा 7,79,000 अपॉन 20,000 minus 1,000 19,000 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 41 पर यूनिट। यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है एक यूनिट बनाने का 41 रुपीज है। ये 4th स्टेप हो गया। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मतलब आपने एबनॉर्मल लॉस से फाइंड आउट किया है, वो यूनिट्स में है, हमको अमाउंट चाहिए। तो फॉर्मूला आएगा abnormal loss
in units into cost of expected आउटपुट पर यूनिट। यानी कि आपका स्टेप नंबर 3 एबनॉर्मल लॉस कितना है देखो 500 यूनिट्स, तो एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स 500। और आपका स्टेप नंबर 4 दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट 41। सो करो फ्रेंड्स 500 इंटू 41, आपका एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ रहा है 20,500। ऑफ कोर्स देखने के लिए वर्किंग नोट लेंथी लग रहा है बिकॉज हम लोग सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख रहे हैं, बट ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही टाइम लिखना है। ओके, सो एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट से 500, अमाउंट है 20,500। कर दो रिकॉर्ड। एबनॉर्मल लॉस कहां पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। सो हम लोग यहां पे बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स और अमाउंट आएगा 20,500। डन। $20,500 ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का रिकॉर्डिंग। फिर प्रोसेस ए का ही वर्किंग नोट हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या बोलता है देखो, आउटपुट हमने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस को। सो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितना ट्रांसफर किया है देखो, आउटपुट ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस को 70%। 70% किसका लेने का? 70% लेने का एक्चुअल आउटपुट का। और हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है देखो 18,500। सो 18,500 इंटू 70%, 18,500 इंटू 70%, 20,950 यूनिट्स। यह आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को जाएगा। फिर आएगा आपका स्टेप 7 जिसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट सोल्ड। कितना सेल हुआ? 18,500 हमारा एक्चुअल आउटपुट था और उसका 30% जो है वो सेल हुआ है। सो 18,500 इंटू 30%, 5,550 यूनिट्स। ये हो गया आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट सोल्ड। ये किधर आएगा? तो रॉ मटेरियल या गुड्स जब आप लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो ना, तो सिंपल फंडा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। तो अभी क्या हो रहा है देखो, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाला तो जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। आउटपुट सेल किया, अगेन गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा। एंड वैसे भी आपको मालूम है, आपको बताने का जरूरत नहीं है, सेल जो है वो ऑलवेज क्रेडिट में आता है। तो पहला हम लोग सेल को रिकॉर्ड करते, कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स अकाउंट। और आपका क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 5,550। यह हमारा क्वांटिटी था सेल्स का, वर्किंग नोट में बनाया ना हमने, ये रहा 5,550। तो ये यूनिट्स कॉलम में रिकॉर्ड होगा। नाउ अभी हमको चाहिए अमाउंट। अमाउंट कैसे मिलेगा? तो देखो यहां पे लास्ट में दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो कितना सेलिंग प्राइस दिया देखो 44। सो 5,550 इंटू 44 पर यूनिट। तो करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,44,200। ये हो गया आपका सेल्स 2,44,200।
200। फिर उसी के नीचे आपको लिखना है व्हाट, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा, बी अकाउंट। सो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। चेक करो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जा रहा है, 12,950 यूनिट्स। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 12,950। अभी ये यूनिट्स हो गया, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेरी सिंपल। सेल जब आप करते हो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। बट जब आप करंट प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर करोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको उसको कॉस्ट बेसिस पे ही ट्रांसफर करना है। कॉस्ट बेसिस बोलो तो क्या, इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट। हमने निकाला ना एक यूनिट बनाने का खर्चा, कितना है एक यूनिट बनाने का खर्चा, 41 रुपीज। तो इसी प्राइस में हमको मटेरियल ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। सो 12,950 यूनिट्स इंटू 41 पर यूनिट इंटू 41 पर यूनिट करो। 12,950 इंटू 41 अमाउंट आएगा 5,30,950। 5,30,950। नाउ ये सब पोस्टिंग होने के बाद अभी हम इस लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे। मैं आपको एक हिंट देके रखता हूं कि देखो गुड्स हमारा बनाने का खर्चा 41 था और बेचा हमने 44 में, तो ऑफकोर्स 3 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट होता है आपको तो आपके प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड जो है अमाउंट वाला, हाँ क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, डिफरेंस आएगा डेबिट साइड। चलो चेक करते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड का टोटल ले लो, 6,000 प्लस 20,500 प्लस 2,44,200 प्लस 5,30,950। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड का टोटल। 8,01,650। ओके, यूनिट्स में देखोगे तो यूनिट्स वाला कॉलम टैली होने वाला है। 1,500 5,550 12,950। यहां पे आएगा 20,000। ये देखो यहां का भी टोटल 20,000 ही है। बट चेक करो अमाउंट। अमाउंट अगर आप देखोगे तो डेबिट का टोटल 4 लाख, 1,65,000, 1,30,000, 21,500, 68,500। टोटल अमाउंट डेबिट का आ रहा है 7,85,000। तो कर दो माइनस 8,01,650 माइनस करो तो आपका अमाउंट आएगा 16,650। कितना अमाउंट आएगा आपका 16,650। और ये जो भी अमाउंट आ रहा है वो ट्रांसफर होगा कहां पे, वो ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये है ना फ्रेंड्स आपका बैलेंसिंग फिगर है। और ये सही है या गलत ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल। आपने बेचा था 5,550 यूनिट्स, उसका बनाने का खर्चा 41 है और बेचा 44 में, मतलब आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट के पीछे। तो जस्ट क्रॉस चेक करो, 5,550 आपने यूनिट्स बेचा है और एक यूनिट के पीछे 3 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। सो इंटू 3 अगर आप करोगे तो बराबर 16,650 आपका बैलेंस आएगा।
तो ये आपका पहला प्रोसेस हुआ, दैट इज प्रोसेस ए अकाउंट। ये क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपको दो चीजें बताएगा। नंबर वन कि अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो उसे जल्दी से रेक्टिफाई करो। नंबर टू, अगर ये सही आ रहा है तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, तो आने वाले आगे के दो प्रोसेस और भी इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रोसेस ए हो गया। नाउ जाते हैं प्रोसेस बी में। बी में सबसे पहला ये जो ए का आउटपुट है वो ट्रांसफर होगा, और ए का आउटपुट बी के लिए क्या बनेगा, बी के लिए बनेगा इनपुट। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। कितना है देखो, 12,950 यूनिट्स, और अमाउंट आ रहा है आपका 5,30,950। ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट ट्रांसफर होने के बाद ये आपका ए का इनपुट था, ए का आउटपुट था जो बी के लिए इनपुट हो रहा है। ये होने के बाद एडिशनल इनपुट कितना है वो पहला ट्रांसफर करो। तो ये देखो, बेसिक रॉ मटेरियल बी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, कितना यूनिट्स, बी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग 4,000 यूनिट्स। कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 4,000। तो अगेन हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहां पे बोलेंगे टू इनपुट ऑफ मटेरियल्स, दैट इज एडिशनल मटेरियल्स। यूनिट्स है 4,000, रेट है 12, तो 4,000 इंटू 12 आएगा आपका 48,000। खत्म। नाउ आगे आपको एक एक इंफॉर्मेशन दिया है, वो रिकॉर्ड करते जाओ। पहला आइटम दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो रिकॉर्ड करो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्चुअल आउटपुट को होल्ड पे रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 1,75,000। फिर दिया है डायरेक्ट वेजेस, सो टू डायरेक्ट वेजेस 1,08,720। फिर दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल से 9,200। फिर दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 50,210। फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आएगा, बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% चार्ज होगा इनपुट के ऊपर। प्रोसेस बी में दो इनपुट है देखो, दैट इज 12,950 प्लस 4,000। तो आपका टोटल इनपुट जो है वो है 16,950, उसका 10%, एंड 10% आएगा 1,695। डन। फिर आपको सेलिंग प्राइस दिया है देखो, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दिया है 4 रुपीस, तो इंटू 4 करो, आपको नॉर्मल लॉस का अमाउंट मिलेगा 6,780। तो ये सब रिकॉर्ड हो गया है। नाउ आ जाओ वर्किंग नोट में। प्रोसेस ए होने के बाद नाउ अभी आएगा आपका प्रोसेस बी। नाउ अभी आएगा आपका प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में क्या आने वाला है, प्रोसेस बी में आएगा आपका स्टेप नंबर 1, वही एक्सपेक्टेड आउटपुट,
अभी आपको यहां पे कोई फॉर्मूला वापस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करो, बट फॉर्मूला आपको मालूम होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या बोलता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो प्रोसेस बी का इनपुट कितना है? देखो प्रोसेस बी का इनपुट है दोनों का टोटल 16,950 और नॉर्मल लॉस है 1695। तो 16,950 माइनस 1695 करके देखो। 15,255 यूनिट्स, ये आ रहा है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। 15,255 आना चाहिए। स्टेप 2, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, बी का एक्चुअल आउटपुट है 18,000। बी का एक्चुअल आउटपुट है 18,000। देखो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,255 आना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 18,000 यूनिट्स। तो कम आ रहा है या ज्यादा? ऑफकोर्स ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे हम उसको? एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन अगर हो रहा है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा आपका? एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो करके देखो कितना आएगा। देखो 18,000 माइनस 15,255 and that is 2,745 यूनिट्स आपको हो रहा है एबनॉर्मल गेन। आपका एबनॉर्मल गेन आ गया, बट अगेन ये क्वांटिटी में है। अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए स्टेप 4 एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट। और इसका फॉर्मूला क्या बोलता है? इसका फॉर्मूला बोलता है टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन रुपीज। तो चेक करो, टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीज देखो 5,30,950 प्लस 48,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,08,720 प्लस 9,200 प्लस 50,210। टोटल ऑफ डेबिट आ रहा है 9,22,080 और टोटल ऑफ क्रेडिट 6,780। $6,780। ये टोटल ऑफ डेबिट साइड इन रुपीज माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन रुपीज। टोटल ऑफ डेबिट साइड इन यूनिट्स देखो 12,950 प्लस 4,000 16,950 और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन यूनिट्स 1,695। So 16,950 minus 1,695। चलो करो 9,22,080 माइनस 6,780। तो आपका आंसर आएगा 9,15,300 अपॉन 16,950 माइनस 1,695। आपका आएगा 15,255। करो कैलकुलेट। 9,15,300 अपॉन 15,255 आपका पर यूनिट आएगा 60, यानी कि एक यूनिट बनाने का खर्चा 60 रुपीज। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। फिर आएगा व्हाट?
फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 5, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, और आपका फॉर्मूला आएगा एबनॉर्मल गेन इन यूनिट्स। कितना यूनिट्स है देखो, 2745। सो 2745 यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट, दैट इज 60 पर यूनिट। तो करो कैलकुलेट, आपको आपके एबनॉर्मल गेन का अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट आ रहा है 1,64,700। डन, एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट हो गया। नाउ स्टेप 6 क्या आएगा बोलो, स्टेप 6 आएगा आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितना ट्रांसफर हुआ है देखो नेक्स्ट प्रोसेस में, 60%। किसका 60%? एक्चुअल आउटपुट का। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट है 18,000, उसका 60% ले लो। कितना आएगा चेक करो, आ रहा है 10,800 यूनिट्स। ये आपका जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस को। स्टेप 7, आउटपुट सोल्ड 18,000 इंटू 40%। सो 18,000 इंटू 40% सेल होगा 7,200 यूनिट्स। डन, कर दो अभी ये सब रिकॉर्ड प्रोसेस अकाउंट में। तो एबनॉर्मल गेन पहले रिकॉर्ड होगा, दैट इज व्हाट 2,745 यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन बोला तो डेबिट में आएगा, तो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करेंगे 2 एबनॉर्मल गेन 2000 कितना था वो 2,745। ओके 2,745 और अमाउंट आएगा 1,64,700। ये एबनॉर्मल गेन। फिर क्रेडिट में क्या आएगा बोलो, बाय सेल्स अकाउंट। सेल कितना किया है देखो आपने, सेल किया है 7,200 यूनिट्स। तो सेल में आएगा आपका 7,200 और आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है देखो, बी का सेलिंग प्राइस दिया है यहां पे 55। सो 7,200 यूनिट्स इंटू 55। नाउ सेल्स और रिकॉर्ड होने के बाद अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहां पे आएगा आपका बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। कितना आउटपुट है चेक करो, ट्रांसफर हो रहा है सी को। तो ये रहा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 10,800 यूनिट्स। तो यहां पे आएगा 10,800 यूनिट्स। अच्छा, जब आप आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करते हो तो कौन सा प्राइस पे ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट प्राइस के बेस पे। तो यहां पे आएगा आपका 10,800। कॉस्ट प्राइस कितना है देखो, कॉस्ट प्राइस यहां पे हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज व्हाट 60 कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट। सो 10,800 इंटू 60, 10,800 इंटू 60 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 6,48,000। डन।
यहां पे एक चीज फ्रेंड्स आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो कॉस्ट प्राइस है हमारा 60, यानी बनाने का खर्चा 60 रुपए है। बट जब हमने बेचा तो कितने में बेचा है? 55 में। यानी कहीं ना कहीं हम कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो यहां पे हमको होने वाला है लॉस। 60 रुपीज का एक यूनिट है, हम बेच रहे 55 रुपीज में, मतलब एक यूनिट के पीछे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। और जब लॉस आपको हो रहा है ना, तो आपका डेबिट साइड ज्यादा रहेगा। प्रोसेस ए में आपको प्रॉफिट हो रहा था तो आपको क्रेडिट वाला साइड ज्यादा मिला, डिफरेंस डेबिट में आया। बट जब यहां पे आपको लॉस हो रहा है तो आपका डेबिट ज्यादा रहेगा, डिफरेंस क्रेडिट में आए। चेक करते हैं अपन यूनिट्स में, तो ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। 12,950 प्लस 4,000 प्लस 2,745, आपका यहां पे अमाउंट आएगा 19,695। ओके, यहां का भी सेम ही रहेगा। देखो 1695 प्लस 7,200 प्लस 10,800 टैली हो रहा है। देखो 19,695। अमाउंट में मैंने बोला डेबिट ज्यादा रहेगा, तो चेक करते हैं हम लोग। 5,950 प्लस 48,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,08,720 प्लस 9,200, 50,210, 1,64,700। सो आपका अमाउंट यहां पे आ रहा है 10,86,780। अमाउंट यहां पे आएगा 10,86,780। डन। नाउ अभी क्रेडिट का टोटल कितना है? देखो 6,780, 3,96,000 और 6,48,000। तो आपका डेबिट का टोटल आ रहा है 10,50,780 क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का है 10,86,780। डेबिट ज्यादा है मैंने बोला था। चलो निकालो डिफरेंस कितना आएगा। 10,86,780 डिफरेंस आएगा 36,000। तो हम उस डिफरेंस को बोलेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार मार्क करेंगे बिकॉज वो बैलेंसिंग फिगर है, और हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 36,000। डेबिट ज्यादा है, डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है। इट इज नथिंग बट अवर लॉस। क्रॉस चेक करो फ्रेंड्स, क्रॉस चेक कैसा करने का। 60 रुपीज वाला पार्ट 55 में हमने बेचा, एक यूनिट के पीछे हमको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो लिया हमने 5 कैलकुलेटर पे। कितना यूनिट्स हमने सेल किया? देखो हमने सेल किया है 7,200 यूनिट। तो एक यूनिट के पीछे अगर आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 7,200 यूनिट का कितना होगा? सो ये देखो 36,000 हमारा क्या हो रहा है? लॉस। तो ये क्रॉस वेरीफाई करते जाओ तो आपको समझेगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। चलो प्रोसेस बी कंप्लीट हो गया। नाउ सी में आ जाओ। सी में क्या होने वाला है? सी में सबसे पहला आएगा आपका व्हाट टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। कितना इनपुट है? देखो इनपुट है 10,800, अमाउंट है 6,48,000। सो 10,800 एंड अमाउंट है 6,48,000। डन। ये पहला ट्रांसफर कर देने का। फिर आएगा आपका एडिशनल इनपुट, जहां पे हम लोग बोलेंगे व्हाट टू इनपुट ऑफ मटेरियल्स। इनपुट ऑफ मटेरियल्स कितना है? देखो इनपुट ऑफ मटेरियल प्रोसेस सी में है 2,000 यूनिट्स
एक यूनिट का 18 है, सो 2000 इंटू 18 36,000। एक्चुअल आउटपुट दिया है 11,000, इग्नोर करो फिलहाल, खर्चे रिकॉर्ड करो। पहला खर्चा आने वाला है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1,95,000। फिर आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आएगा आपका 1,28,132। फिर आएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आएगा आपका 6,500। फिर आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा आपका 80,000। देन नॉर्मल लॉस, क्रेडिट में आएगा नॉर्मल लॉस, कितना बोला है देखो, नॉर्मल लॉस 12% ऑफ इनपुट 10,800 प्लस 2,000, 12,800 हमारा इनपुट है, उसके ऊपर नॉर्मल लॉस आएगा 12%। तो करो कितना आएगा देखो, 12,800 इंटू 12%, 1,536। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है देखो, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 8 रुपीज। सो 1,536 इंटू 8, 12,288, ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस। फिर ये होने के बाद आपको जाना होगा कहां पे, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में जब आप जाओगे तो ए और बी का जैसे बनाया है वैसे ही हमको किसका बनाना पड़ेगा, वैसे ही हमको बनाना पड़ेगा सी का। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे व्हाट, प्रोसेस सी, स्टेप नंबर 1 क्या आता है, स्टेप नंबर 1 आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट देखो कितना है हमारा 10,800 प्लस 2,000, 12,800, और नॉर्मल लॉस कितना है देखो 1,536। सो 12,800 माइनस 1,536, 11,264 यूनिट्स। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। स्टेप 2 एक्चुअल आउटपुट, जो हमने इग्नोर किया था वो देखो, एक्चुअल आउटपुट है 11,000 यूनिट्स। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 11,264 आना चाहिए, बट आ रहा है 11,000 यूनिट्स। तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट कम है, कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कम है तो हम उसे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज 11,264 माइनस एक्चुअल आउटपुट 11,000। तो आपका एबनॉर्मल लॉस जो है वो आएगा 264 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। फिर आएगा व्हाट, स्टेप नंबर 4 कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट कैसे निकलेगा फॉर्मूला, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन रुपीस। करो
total of debit side in rupees 6,48,000 plus 36,000 plus 1,95,000 plus 1,28,132 plus 6,500 plus 80,000, that is 10,93,632 और क्रेडिट का टोटल है 12,288. So 10,93,632 minus 12,288. कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. फिर यूनिट से देखो, टोटल ऑफ डेबिट साइड इन यूनिट्स, टोटल ऑफ डेबिट साइड इन यूनिट्स 12,800 minus 1,536, 12,800 minus 1,536. तो करो 10,93,632 minus 12,288, 10,81,344 upon 12,800 minus 1,536, 11,264. तो करो 10,81,344 अपॉन 11,264. आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 96 पर यूनिट. फिर आएगा व्हाट, स्टेप नंबर 5, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला है एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स. 264 यूनिट्स आ रहा है इनटू कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट, दैट इज 96. तो करो, आपका अमाउंट आएगा 25,344. डन. ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस. और जब आखिरी प्रोसेस में आते हो तब आपने देखा रहेगा यहां पे कोई भी आउटपुट ट्रांसफर नहीं हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस, बिकॉज इट इज लास्ट प्रोसेस. तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है ना वो सेल हो रहा है. तो इसलिए कितना आउटपुट सेल हुआ वो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. पहला रिकॉर्ड करो एबनॉर्मल लॉस, दैट इज 264 यूनिट्स. बाय एबनॉर्मल लॉस. ओके, कितना आ रहा है एबनॉर्मल लॉस? 264 यूनिट्स और उसका अमाउंट है 25,344. ये आपका एबनॉर्मल लॉस. नाउ पूरा का पूरा आपने सेल किया है ना, तो जब पूरा का पूरा आप सेल कर रहे हो, 100% सेल कर रहे हो, तो ऐसे केस में कोई वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है. तो क्लोज कैसा करने का? सबसे पहला डेबिट साइड का यूनिट्स का टोटल ले लो. तो डेबिट साइड का यूनिट्स का टोटल आ रहा है 12,800. 12,800. फिर उसमें से माइनस करो क्रेडिट वाला यूनिट्स. 12,800 माइनस 1,536 माइनस 264 कितना आएगा? 11,000. कितना आएगा? 11,000. दैट इज आवर एक्चुअल आउटपुट. क्या है वो? एक्चुअल आउटपुट 11,000. उतना यूनिट जो है वो आपने क्या किया है? सेल्स किया है. 11,000 यूनिट. डन. कितने में सेल किया? देखो सेलिंग प्राइस दिया है 90. सो 11,000 इंटू 90 कितना आएगा? देखो 9,90,000. 9,90,000. तो देखो फ्रेंड्स, पहला हमने यूनिट्स कॉलम क्लोज किया. यूनिट्स में जो भी डिफरेंस आ रहा था 100% हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे. तो हमने सेल किया है ₹90. अभी इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कैसे फाइंड आउट करने का?
तो आ जाओ अपने आखिरी वाले वर्किंग नोट में। उस वर्किंग नोट में आपको दिख रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पर यूनिट कितना था 96, और हम बेच कितने में रहे हैं 90 में। तो बट ऑब्वियस हमको क्या होगा, हमको होने वाला है लॉस। और अगर लॉस हो रहा है तो आपका डेबिट साइड ज्यादा रहेगा। 6 रुपए का हमको लॉस हो रहा है एक यूनिट के पीछे। सो कैलकुलेट करते यूनिट्स वाला कॉलम तो क्लोज हो गया। इसका देखो अमाउंट का 6,48,000 प्लस 36,000 प्लस 1,95,000 प्लस 1,28,132 प्लस 6,500 प्लस 80,000. So that is 10,93,632. 10,93,632 डेबिट का टोटल हो गया। क्रेडिट का देखो कितना आ रहा है 12,288 प्लस 25,344 प्लस 99,000 सॉरी 9,90,000 आपका टोटल आ रहा है 10,27,632। यानी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है। डिफरेंस कितना आएगा देखो 10,93,632 66,000 का डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम लोग क्रेडिट साइड में बोलेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे लिए रहेगा लॉस, दैट इज 66,000। ओके, नाउ क्रॉस चेक करो। हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट था 96 रुपीज और हमने इसको क्या किया है 90 में बेचा, मतलब एक यूनिट के पीछे 6 रुपए का लॉस है। कितना यूनिट सेल किया हमने देखो 11,000, तो चेक करो 11,000 इंटू 66,000 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है क्रॉस चेक करने का। और ये हो गया आपका आंसर जो 2023 यानी जस्ट लास्ट ईयर आपको पूछा गया है एग्जामिनेशन क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा, आंसर इजी लगा रहेगा, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।